हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा संधि विच्छेद से। ठीक है दोस्तों, तो आज हम संधि को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है सभी एग्जाम की दृष्टि से संधि जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संधि से किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, एक या दो क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे मिलते तो ज्यादा हैं, लेकिन एक या दो में मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम आपके पास क्या है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन आ जाते हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपसे हिंदी पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, ठीक है, चाहे आपका आरएआरओ का हो। ठीक है, तो इन सभी में जो है संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसी से हम क्या कर सकते हैं, वर्ण विक्षेपण, किसी को शब्द को तोड़ना, किसी से हम उपसर्ग वगैरह जो निकालते हैं वो भी हम इसी की सहायता से निकालते हैं, क्योंकि उपसर्ग में भी संधि का प्रयोग हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपको पता है इससे पहली वीडियो में जो है हमने विराम चिन्ह को कवर किया था। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को वॉच कर लेना, क्योंकि विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरी बात, आपसे विराम चिन्ह से पहले हमने एक टॉपिक था हमारा वर्तनी। ठीक है, जिस बच्चे ने वर्तनी को सही तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है, उसके लिए संधि में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो संधि में अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आपको एक बार हमारी जो है वर्तनी वाली वीडियो है उसको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि थोड़े नियम जो है यहाँ पर उसके भी यहाँ पर यूज हो जाते हैं। ठीक है, उससे अगर आपका वर्ण विक्षेपण और आपका वर्तनी कंप्लीट है तो आप संधि को आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज जो टॉपिक रहेगा हमारा संधि से रहेगा, संधि विच्छेद का रहेगा। ठीक है दोस्तों, और जो है आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, बात करते हैं संधि की। ठीक है, तो जो संधि की परिभाषा है वो क्या है, कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कह देते हैं, संधि कह देते हैं। परिवर्तन से जो भी दो वर्ण मिलेंगे उनसे मिलने के बाद जो परिवर्तन आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उन वर्णों के मिलने से जो शब्द बनेगा, समझ रहे हो, उन वर्णों के मिलने से जो शब्द बनेगा उसे हम संधि पद कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखा है इसमें कि इनसे बनने वाले शब्द को हम क्या कह देते हैं भाई, संधि पद कहते हैं। तो याद आपको रखना है कि दो वर्णों के मेल से या संधि होने से जो शब्द उत्पन्न होता है, दो वर्णों की संधि होने से या उनका मेल होने से जो भी शब्द उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, संधि पद कहेंगे दोस्तों। ठीक है, यहां तक का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं संधि के प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो संधि हमारे पास सभी बच्चों को पता है कितने प्रकार की होती है भाई, तीन प्रकार की हमारे पास क्या होती है, संधि होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है भाई, तीन प्रकार की संधि है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है, ध्यान देंगे। एक होती है हमारे पास स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है, कितनी संधियां होती है, संधि हमारे पास तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्लियर है, एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी कौन सी भाई, वो विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, तीनों क्लियर हो जाएगी यहां तक का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ध्यान देंगे एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में मैक्सिमम, ठीक है, 80% क्वेश्चन आपको स्वर संधि से मिल जाते हैं। अगर संधि से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हमें मिलते हैं वो स्वर संधि से मिलते हैं। क्लियर है, क्योंकि स्वर संधि से क्वेश्चन मिलते हैं 80%। उसके बाद 10 या 15% के बीच में क्या है हमारा, 10 या 15% के बीच में व्यंजन संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपका रह जाता है जो वो पूछे जाते हैं विसर्ग संधि से। अब क्या आपने देखा होगा यूपी पुलिस का एग्जाम जिस बच्चे ने दिया है, विसर्ग संधि से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। ठीक है, हर शिफ्ट में आपसे विसर्ग संधि से कोई ना कोई क्वेश्चन मिला है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इंपोर्टेंट तो तीनों ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है आपकी, स्वर संधि है। थोड़ी जो डीपली हार्ड पड़ती है, ठीक है, तो वो आपको स्वर संधि पड़ती है। व्यंजन संधि भी आसान है, विसर्ग संधि भी आसान है। थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत किसको होती है, स्वर संधि को। ठीक है, तो स्वर संधि को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना है। ठीक है,
जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर और वीडियो को लाइक कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्वर संधि। तो हम आज जो है स्वर संधि को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्वर संधि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि क्या होती है? ये कह रहा है कि जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है, मतलब जहां स्वर का मेल स्वर से होता हो। कहा भाई? जहां स्वर का मेल स्वर से होता हो वही हमारी क्या होती है? स्वर संधि होती है। वही हमारी क्या होती है भाई? स्वर संधि होती है। क्या होती है भाई? हमारी स्वर संधि होती है। जहां स्वर वर्ण का मेल स्वर से होता है वही हमारी क्या हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। स्वर संधि के प्रकार, ठीक है। क्या है? स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है उसके बारे में डिस्कस करें। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। सब बच्चों को याद रखना है, संख्या डायरेक्ट संख्या पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको सबको याद रखना है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की हो जाएगी? 5 प्रकार की। हालांकि सबको पता है, बस यह पढ़ाना तो जरूर है हमें, ठीक है भाई। तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी दीर्घ स्वर संधि। क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी हमारी हो जाती है कौन सी भाई? गुण स्वर संधि। तीसरी हो जाएगी हमारी वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। और चौथी हो जाएगी हमारी जन संधि। और पांचवी हो जाएगी हमारी क्या भाई? अयादी संधि, ठीक है। अयादी स्वर संधि हम बोल सकते हैं। तो कौन कौन सी होगी हमारे पास? एक तो हमारे पास हो गई दीर्घ स्वर संधि, एक हमारे पास हो गई गुण स्वर संधि, एक होगी हमारे पास वृद्धि संधि, एक होगी हमारे पास जन संधि और एक होगी हमारे पास अयादी संधि, ठीक है। तो आपको याद रखना है संधि के कितने प्रकार हो गए? संधि के 5 प्रकार। क्लियर है बात? चलिए अब एक बार आपसे रिवीजन करा देता हूं। क्या है कि जो हमारे पास संधि है, तो संधि जो होती है 2 वर्णों के मेल से बनती है। याद रखिए 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, ठीक है। उत्पन्न विकार कहते हैं या परिवर्तन कहते हैं, ठीक, एक ही बात है। उसके बाद संधि जब होती है, जब ये 2 वर्ण मिलते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो उस एक शब्द को हम क्या कह देते हैं? संधि पद कह देते हैं। जब 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार बनकर एक नया शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि पद कहते हैं दोस्तों, ठीक है। याद रहेगा। उसके बाद आपको आता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। मैंने अभी बताया आपको संधि हमारे पास 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन सी होती है भाई? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं स्वर संधि। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो स्वर संधि से आते हैं। तो स्वर संधि को बहुत ध्यान से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो आप सभी को पता है स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है प्यारे दोस्तों। उसके बाद क्या है? स्वर संधि के जो 5 प्रकार है कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि, हम बोल सकते हैं दीर्घ स्वर संधि। फिर उसके बाद हो जाएगा गुण संधि यानी कि गुण स्वर संधि। फिर आपका आ जाएगा वृद्धि स्वर संधि, फिर आपका आ जाएगा यण स्वर संधि और उसके बाद हो जाएगा आपका अयादी स्वर संधि। ये होते हैं संधि के 5 प्रकार। क्लियर है यहाँ तक का? तो अगर आपकी समझ में आया है वीडियो को लाइक कीजिए और ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट। मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पहला प्रकार करते हैं संधि का दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या कह रहा है? इसकी लैंग्वेज पढ़ते पहले दीर्घ स्वर संधि कह रहा है कि जब किसी लघु या दीर्घ स्वर, या तो लघु स्वर हो या आपका दीर्घ स्वर हो, ठीक है, का मेल लघु या दीर्घ, मतलब लघु या दीर्घ का मेल लघु या दीर्घ सजातीय से हो, है ना। दीर्घ सजातीय से मेल होता है, मतलब लघु स्वर का लघु स्वर से या लघु स्वर का दीर्घ स्वर से, या दीर्घ स्वर का लघु स्वर से या आपका दीर्घ स्वर का दीर्घ स्वर से, ठीक है। अगर मेल होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है। जो हमारा उत्पन्न विकार होगा वो क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। अब आपको दीर्घ स्वर सभी को पता है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। समझ में? लैंग्वेज समझ में आई? कहा है कि जहां लघु स्वर या दीर्घ स्वर का मेल लघु स्वर या दीर्घ स्वर से हो, ठीक है, जो उत्पन्न विकार होगा उनके मिलने से जो उत्पन्न बनेगा, जो वर्ण बनेगा वो क्या होगा? दीर्घ स्वर बनेगा, ठीक है। तो आपको याद रहेगा
तो क्या बनेगा भाई, दीर्घ स्वर बनेगा। तो दीर्घ स्वर बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी नियम की। देखो इसके 3 नियम बनते हैं। ठीक है, इसके कितने नियम बनते हैं भाई, 3 नियम बनते हैं जो मूल होते हैं, सजातीय होती है दीर्घ। ठीक है, कौन कौन से, तो आ होता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, तो क्योंकि सजातीय स्वर की बात आई है तो याद रखना है सजातीय स्वर की संख्या हमारे पास 3 ही होती है ना। तो दीर्घ सजातीय स्वर होते हैं, एक तो आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है। ठीक है, तो इस 3 सजातीय स्वर होते हैं, इसीलिए 3 ही नियम हमारे बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पहले नियम की बात करते हैं, क्या है ये कह रहा है। पहले नियम में जब ए या आ का मेल, ये लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, जब इसका मेल ए या आ से हो, लघु और दीर्घ से होता है, ठीक है, तो हमारे पास दीर्घ स्वर बनता है। कौन सा बनता है, दीर्घ स्वर बनता है। समझ गए बात को। ठीक है, मतलब जब ए या आ का मेल ए या आ से होता है, मतलब कह सकते हैं कि ए का मेल या तो ऐसे हो जाए, या ए का मेल आ से हो जाए, या आ का मेल ऐसे हो जाए, या आ का मेल आ से हो जाए, तो हमेशा बनेगा क्या, आ ही बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे इसके मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं। ठीक है, होता कैसे है, बस वो सीखना है। देखो एग्जाम्पल आपकी पुस्तक में उदाहरण बहुत सारे हैं, आप कोई भी बुक ले रहे होंगे तो उसमें आप लगा के देख सकते हैं। मेरा पर्पज आपको यहाँ पे सिखाना है कि संधि को कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संधि को। यहाँ लिखा है परम प्लस आत्मा। ठीक है, एक बात आपको नोट करके याद रखनी है कि जब भी हम संधि करेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण नोट कर लेना अपनी बुक में, कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ठीक है, संधि उन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, जैसे पहला शब्द ये है, इसका अंतिम वर्ण यहाँ आएगा, और दूसरा शब्द ये है, इसका पहला वर्ण ये होगा। ठीक है, तो अंतिम वर्ण मैं है, लेकिन मैं नहीं, मैं के अंदर कौन छिपा हुआ है, मैं, ए। ठीक है, तो अगर मैं इसका वर्ण विक्षेपण करूं तो क्या निकलेगा, मैं अलग होगा और इसमें से ए अलग होगा, तो अंतिम स्वर क्या है, ए है। ठीक है, तो अंतिम वर्ण देखो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए हो गया, दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ हो गया, इनके मिलने से क्या बनेगा, आ बनेगा। देखते हैं, देखो यहां से तो निकलेगा ए, ठीक है भाई, यहां से पीछे से आएगा आ, ये मैंने आपको बता देखा है। ठीक है, क्या होगा, थोड़ा बड़ा सा लिख दूं, है ना, क्या होगा, ये होगा ए और ये आ जाएगा क्या, हमारा आ। ठीक है, अब मैंने बताया है आपको, जब ए या आ मिले, ए या ए मिले तो क्या बनेगा भाई, ये सभी को पता होना चाहिए। तो इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, आ बनेगा। क्या बन जाएगा, आ का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है यहां तक का। चलिए अब उसके पीछे जो बचा है उसे सेम लिखो, तमा। उसके आगे जो बचा है वो सीधा लिखो, ए, रे और मैं बचा है लेकिन आधा। ठीक है, ये आ किसको पूरा कर देगा, मैं को पूरा कर देगा। किसको पूरा कर देगा भाई, मैं को पूरा कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुकेगा भाई, नदी प्लस ईस, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं। ठीक है, अब ध्यान देना क्या है कि जब ए आ मिलता है तो ये जो आ है, ये जो स्वर आया है, ये अपने से आगे वाले को पूर्ण करता है। बस ये बात आपको ध्यान रखना, जहां स्वर होता है तो वो स्वर अपने से आगे वाले व्यंजन को क्या कर देता है, पूरा कर देता है, पूर्ण कर देता है। तो आ की मात्रा किस पे लग जाएगी, मैं पे, तो क्या बनेगा, पे, रे, माँ। इसकी मात्रा लग जाएगी आगे, माँ, और आदत है माँ, तो क्या बन जाएगा, परमात्मा। तो एक नया शब्द बन गया है, परम प्लस आत्मा मिलके परमात्मा, एक नया शब्द बनकर आया है हमारे सामने। क्लियर है बात। मेरा पर्पज ये नहीं है कि परमात्मा की संधि आप सभी को पता हो, बस मेरा पर्पज ये है कि आप इस चीज को सीख जाओ। ठीक है, शॉर्ट तो आप फिर मारोगे दबा के। ठीक है, कैसे मारोगे, आपको पता है यहाँ भी ए है, यहाँ भी आ है, तो आपको पता है आ बनेगा, और वो मात्रा किस पे लगेगी, इसी वाले पे लगेगी, तो परमात्मा सीधा सा उठा के जोड़ दोगे। ठीक है, लेकिन मेरा पर्पज आपको सिखाना है, रटाना नहीं है। ठीक है, आप एक बार रूल को समझ जाइए और फिर उसके बाद आप शॉर्ट अपना बनाना स्टार्ट कर दोगे। चलिए बात करते हैं कल्प प्लस अंत की। किसकी भाई, कल्प प्लस अंत की। ध्यान देंगे तो यहां से क्या निकलेगा भाई, यहां से ए निकलेगा, प्लस में अंत में से ए निकलेगा, इन दोनों के मिलने से आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, आ बन जाएगा। इसके पीछे अधन्य और तय होगा, नय को हलंत लगा के लिख सकते हो। ठीक है, फिर आएगा कल्प, कै, अधलय और पै भी क्या है, आधा, कल्प।
ठीक है। अब ये स्वर है तो ये अपने से आगे वाले व्यंजन को पूरा करेगा, तो क्या बन जाएगा कल्पांत। क्या बन जाएगा, क्या अधलय पे आ की मात्रा पा और अधलय क्या बन जाएगा कल्पांत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कल्पांत बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, कल्पांत समझ में आया कैसे बना है, ठीक है। रूल समझ में आया है कैसे लगाया है हमने, तो ये चीजें आपको पूरी अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है भाई। याद रखो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहां से निकालना है, ठीक है। तो ए निकल जाएगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए है, और ए जब मिलते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, आ का, दीर्घ स्वर का निर्माण हो जाता है। ये आपने रूल में पढ़ रखा है, ठीक है। तो जैसे ही आ बनेगा तो ये अपने से आगे वाले वर्ण को पूरा करता है। याद रखना हमेशा, जो स्वर बनता है वो अपने से आगे वाले को पूर्ण करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहा है, चलिए। नियम नंबर 2 में क्या कहा है कि जो ई और ई है, अगर ई, छोटी ई और बड़ी ई का मेल किससे हो जाए, छोटी ई और बड़ी ई से हो जाए, तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा, ठीक है। ये लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। जब लघु स्वर का मेल लघु या दीर्घ से होता है, या दीर्घ स्वर का मेल लघु या दीर्घ से होता है, तो दीर्घ स्वर बनता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, सजातीय स्वर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं। उसका उदाहरण क्या है, नदी प्लस ईस, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो नदी प्लस ईस बनेगा, ठीक है। नदी प्लस ईस को देखते हैं क्या बनेगा, इसका अंतिम वर्ण क्या निकलेगा, नदी पे कौन सा स्वर लगा है उसे निकाल दो, ठीक है। नदी का कौन सा स्वर है भाई, नदी पर बड़ी ई है, तो यहाँ से बड़ी ई निकलेगा, यहाँ से दूसरे शब्द का पहला स्वर बड़ी ई निकलेगा, इन दोनों के मिलने से बड़ी ई बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई, बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है। और पीछे बच जाएगा हमारा से, और आगे बच जाएगा हमारा न और द, और द में से स्वर निकला है तो हलंत लगा देंगे। अब ये जो स्वर है, अभी बताया मैंने, अपने से आगे वाले को पूर्ण करता है, तो इसकी मात्रा इससे आगे वाले पर चढ़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, नदीस बन जाएगा, क्योंकि द पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो हम इस शब्द को क्या बना लेंगे, न दी और से, नदीस। बताइए मेरे दोस्तों, बात समझ में आई, क्लियर है, रूल क्लियर है, रूल क्लियर है, ठीक है। रूल हो जाना चाहिए क्लियर आपके, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है। एक एक चीज को समझ के पढ़ना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपको इसको जोड़ना है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखना है, फिर ये देखना है कि ये स्वर कौन कौन से निकल कर आए हैं। जब उन्हें जोड़ोगे तो एक दीर्घ स्वर बनेगा, ठीक है। और जो दीर्घ स्वर बनेगा वो अपने से पहले वाले वर्ण को क्या कर देगा, पूर्ण कर देगा। बस इतना सा याद रखना है, शोट अपने आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। बात करते हैं नारी प्लस ईश्वर की। नारी प्लस ईश्वर में कैसे करेंगे, ध्यान दो, यहां से निकलेगा कौन सा, बड़ा ई, यहाँ भी बड़ा ई है भाई, नारी है ना, प्लस ई आ जाएगा बड़ा, और दोनों के मिलने से किसका निर्माण हो जाएगा, बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखते हैं क्या बचेगा, स्वर बचेगा, अरे स्वर बचेगा, ठीक है। और आगे क्या बचेगा, नार, क्या बचेगा, नार बचेगा, नार, नार बचेगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी ई निकल गई तो रे में से आधा बच जाएगा, तो ये बड़ा ई जो है वो रे को पूरा करेगा, तो क्या बनेगा, नारी स्वर। क्या बनेगा, नारी, देखो नारी और अदस्य है, नारी स्वर। बताइए समझ में आया, इधर मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। मजा आ रहा है तो कमेंट में क्या करना है, थम्स अप कर देना है, ठीक है, कि हाँ हमारा मजा आ रहा है, कमेंट में करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये दोनों रूल आपके क्लियर हुए, मस्त है एकदम से, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे आ सकते हैं जब इसका प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, ठीक है। बस आपको फिलहाल नियम पे फोकस करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जो भी आपके पास बुक होगी, किसी भी प्रकाशन की बुक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, रूल हमारे वाले रखने हैं, इस तरह से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन लग जाएगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 में कह रहा है कि जब उ या उ का मेल उ या उ से होता है तो उ बनता है। देखो, जब उ या उ का मेल उ या उ से होता है तो क्या बनता है, उ बनता है, बड़ा उ बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा, ठीक है। ये लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। लघु स्वर या दीर्घ स्वर का मेल लघु स्वर या दीर्घ स्वर से होता है तो दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, बड़ा उ प्राप्त होगा, ठीक है। यही हमारी क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, क्लियर है। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया है, भानु प्लस उदय।
ठीक है, कर लोगे, कर लोगे, मुझे उम्मीद है कर लोगे। ठीक है, तो जैसे मैं देखता हूं क्या है, भानु प्लस उदय, क्या है, भानु प्लस उदय। तो इस पे अंतिम स्वर क्या है, इस पर अंतिम स्वर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यहां से छोटे ऊ की मात्रा है ना, ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो यहां से निकलेगा छोटा ऊ, प्लस में निकलेगा यहां से छोटा ऊ। ठीक है, दोनों के मिलने से बन जाता है बड़ा ऊ। क्लियर है बात? चलिए, और पीछे क्या आ जाएगा, ये ऊ तो हट गया तो क्या बन जाएगा, दे प्लस क्या बचाएगा, भान, क्या बचेगा, भान, और वो भी नए हलंत रखे, क्योंकि स्वर भर गया है तो आधा रह जाएगा व्यंजन। ठीक है दोस्तों, चलिए, और उसके बाद बात करते हैं कि करना कैसे। जो हमारे वाला ये ऊ है, ये अपने से आगे वाले को पूर्ण कर देगा, तो क्या बनेगा, भानु प्लस उदय। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, तो मात्रा किसकी आएगी, बड़े ऊ की आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, भानुदय। क्या बन जाएगा, भानुदय। क्या बनेगा भाई, भानुदय बनेगा। क्लियर है बच्चों, क्या बन जाएगा, भानुदय बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब यहां तक का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा ओ बन जाएगा, भानुदय हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद बात करते हैं किसके, एक एग्जाम्पल हो रहा है हमारे पास, शु प्लस उक्ति। क्या है, शु प्लस उक्ति। तो शु प्लस उक्ति में क्या बनेगा, ध्यान देंगे, शु प्लस, देखो शु को, शु में से ऊ निकालो, शु में से ऊ निकलेगा तो ऊ, प्लस यहाँ से ऊ निकलेगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। और जब बड़ा ऊ बनेगा तो पीछे क्या बचेगा, आधा क्या बचेगा और ती। ठीक है, आधा क्या और ती, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे नहीं लिखते, बस अपना ध्यान रखना है, आगे जो बचेगा वो सु बचेगा, ये स बच जाएगा। अब जब इस स पे बड़े ऊ लगेगा तो बड़े ऊ की मात्रा बन जाएगी, और पीछे क्या लिख दोगे, शु, और पीछे आधा कै और ती है, क्या बन जाएगा, सूक्ति बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा भाई, सूक्ति बनेगा, एक नया शब्द। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संधि पद। एक शब्द नया बना है तो उसको बोलते हैं संधि पद। ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, संधि पद प्राप्त हुआ है तेरे बच्चों। एक एक नियम मैंने आपको पढ़ा है दीर्घ स्वर संधि का। तो दीर्घ स्वर संधि बताइए आपकी कंप्लीट हुई, क्लियर है, मजा आ गया पढ़ने में? ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि आप इसका वर्ण विक्षेपण करो, वो वर्ण विक्षेपण नहीं, क्या करो, संधि विच्छेद करो। आपको उसका विच्छेद करना है। सपोज करो मैं इसी का आपको विच्छेद करा रहा हूँ, नदीश का। अगर मैं आपसे नदीश का संधि विच्छेद कराता हूं तो कैसे होगा तेरे बच्चे? देखिए भाई, हमें पता है कि दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन सी मात्रा आती है, या तो आ आएगा, या बड़ी ई आएगी, या बड़ा ऊ आएगा। तो दीर्घ स्वर संधि की जब विच्छेद की बात करेगा तो आपको बड़ी मात्रा देखनी है, दीर्घ मात्रा देखनी है, दीर्घ स्वर देखना है, कहाँ है, वहीं से तोड़ना है। जैसे मैं बात करूं नदीश, अभी ऊपर आपको लिखा हुआ है, मैं इसी के अकॉर्डिंग इसको दिखाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा पूरा। देखो नदीश है, तो नदी पे कहाँ बड़ी की मात्रा है, दै पे। तो दै से जब हम बड़ी की मात्रा हटाएंगे, जब हम दै से बड़ी की मात्रा हटाएंगे, इसका मतलब कि हमने लिखा बड़ी की मात्रा, ये हमने हटा दी, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा से, आगे क्या बचेगा, आगे बच जाएगा नन। ठीक है, वो भी हलंत लगते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, आपको अगर रूल याद है, इस ई का निर्माण कैसे हुआ है, जब ई का मेल बड़ी छोटी ई या बड़ी ई का मेल किससे हुआ भाई, छोटी ई या बड़ी ई से हुआ हो तो बड़ी ई का निर्माण हुआ है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ध्यान देना बिल्कुल यहाँ पे। अब देखो इस पे दो मात्रा आगे है, दो मात्रा पीछे है, दो ई आगे है, दो ई पीछे है। तो पहले आगे वाले पे दो लगाओगे, देखो एक तो बनेगा, छोटी की मात्रा बनाओगे नदी, एक बड़ी की मात्रा लगाओगे तो बनेगा नदी। ठीक है, प्लस प्लस। अब क्या है, एक बनेगा इस, छोटी ई लगा के, एक बनेगा इस, और एक बनेगा इस। ठीक है, एक बड़ी ई वाला बनेगा इस। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो नदी ऐसे नहीं लिखा जाता, समझ रहे हो, नदी ऐसे नहीं लिखा जाता है। नदी कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है नदी। ठीक है, बड़ी की मात्रा आती है तो इसका मतलब है पहले वाला जोड़ा क्या हो जाएगा आपका, गलत है, क्योंकि ईस भी ऐसे नहीं लिखा जाता, बड़ी ई आता है। तो जो निचले वाला जोड़ा बना है आपका नदी प्लस ईस, वो बन जाएगा नदीस। नदी प्लस ईस का क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका इसका विच्छेद। विच्छेद भी साथ साथ सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए, जैसे नारी स्वर है, नारी स्वर का बनाओ, यहाँ कहाँ दीर्घ स्वर दिख रहा है, यहाँ पे नारी स्वर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे बड़ी ई दिख रहा है, तो लगाओ, तो यहाँ से बड़ी ई निकाल दोगे। ठीक है, तो बड़ी ई को आपको पता है कैसे कैसे बनती है, छोटी ई, ये नियम है, ये आपको याद रखना है। छोटी ई और बड़ी ई से जब मेल होता है तो हमारे पास क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। अब इसके आगे क्या बचेगा, ध्यान देंगे, इससे आगे क्या बचता है, पीछे क्या बचता है,
पीछे बचेगा स्वर, आगे बचेगा नार। क्या बचेगा? नार। आगे नार बचेगा, तो नार पे छोटी ई और बड़ी ई बनेगा। तो एक बार तो बनेगा क्या आपका नारी, एक बनेगा छोटी की मात्रा और एक बनेगा नारी बड़ी की मात्रा। ठीक है, प्लस प्लस एक बनेगा ईश्वर, ईश्वर, एक बनेगा ईश्वर, एक बनेगा ईश्वर। अब ध्यान दो, ना तो ईश्वर ऐसे लिखा जाता ना नारी ऐसे लिखा जाता। नारी ऐसे लिखा जाता है, ईश्वर ऐसे लिखा जाता है, तो दूसरे वाला जोड़ा क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा विच्छेद। क्लियर है बात? एक एक चीज को नोट करना है, जैसे बता रहा हूं आपको, जब भी आपके सारे डाउट क्लियर हो। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो मैंने दो शब्दों का आपको विच्छेद भी करके दिखाया। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में ज्यादातर विच्छेद से क्वेश्चन आते हैं, तो विच्छेद वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो समय का अभाव है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने दीर्घ स्वर संधि को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि के तीनों नियम हमने कवर कर लिए। संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, वो सारी हमने पढ़ ली है। मैंने आपको बताया संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, संख्या याद रखनी है। ठीक है, तो आपकी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें ये भी ध्यान रखनी है आपको। और सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन आती है? स्वर संधि आती है। तो स्वर संधि का एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम संधि को कवर करेंगे और आगे, और अच्छे तरीके से बिल्कुल ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक बात आपको समझाई जाएगी बिल्कुल डीपली। ठीक है, हमारा पर्पज क्या होगा? हमारे चैनल का पर्पज है बच्चों को चीजों को सिखाना, रटाना नहीं है। रटाते तो सब है, रटोगे भूल जाओगे, समझ समझ कर पढ़ोगे, याद करोगे, चीजें याद रहेंगी, एग्जाम में कभी भूल नहीं पाओगे। नियम को अच्छे तरीके से याद रखना। जो जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं, ये स्टेप आपको पूरे करने हैं, बिल्कुल आराम के साथ करने हैं, प्यार के साथ करने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और हमारी आगामी वीडियो आने के लिए आपको क्या कर लेना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।